कुछ बता रहे पीछे से। मैं कह रहा देश सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, ठीक है। अमीर भी सुरक्षित है, गरीब भी सुरक्षित है। फिर वैक्सीन फ्री में लगवाया है, लगवा दिया। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा हो गया, रेवड़ी हो गई मोदी जी। चलिए ठीक है, ये भी मान लीजिए, ठीक है। अंडरपास जो भी जितने मेट्रो हो गया, रेलवे चला, वंदे भारत चला, तीसरा काम ये हो गया, ठीक है जी। सुनिए, अब सुनिए, ठीक है। और यूपी में पहले गुंडागर्दी थी, वो तो चलिए यूपी को छोड़ दीजिए। देश में लोगों को जिनके पास मकान नहीं था उनको मिला, तो कैमरा बना के वीडियो दिखा के नहीं दिखा सकता। कौन पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया है? आतंकवाद को पकड़ा नहीं जाता, वहीं पे उसको ब्लास्ट किया था, वहीं गोली मार दी जाती है, और यही काम किया है। कहाँ जांच हुई उसकी? कौन है? जो एयर स्ट्राइक हुआ था, आपने न्यूज नहीं देखा था क्या? एयर स्ट्राइक छोड़ो यार, वो पुलवामा का जो हमला हुआ था उसमें कौन संदिग्ध, कौन पकड़ा गया? आतंकवादी से जाके आतंकवादियों से आप इंटरव्यू लेंगे कि भैया आप थे क्या? गाँव में जो है मैं भी रहता हूँ, मैं भी वहाँ आया हूँ। मेरे गांव में तो सड़कें भी बनी है, बिजली भी मिल गया है, शौचालय भी बन गई है, बहुत सारा काम हो गया। हम तो देख रहे डेवलपमेंट हुआ है। और सुनिए, दीपक शर्मा नाम है, सीना ठोक के कहता हूँ कि 3 बार, तीसरी बार नहीं 30 बार आएंगे मोदी जी। वाला है लोकसभा का, क्या लगता है बदलाव होगा या वही आएंगे मोदी जी? देखिए मोदी जी आएंगे, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल। सर केजरीवाल तो जेल चले गए भाई। कोई बात नहीं, वो तो सब चले जाते हैं। जेल जाना इनके लिए तो गहनों की तरह होता है। नेता है तो जेल से, नेता है तो गहने होते हैं, जेल जाना इनके नेताओं का लिए। गहना होता है जेल जाना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलिए मोदी जी की बात करते हैं, क्यों आएंगे सर मोदी जी फिर से? हिम्मत करता था वो। मोदी जी ने 4 काम बहुत अच्छे करे हैं भाई, सब बताएंगे। बताओ भाई साहब। 4 काम बता दें। 370 हटवा दिया, आपका झंडा नहीं ले सकता था, वो लग गया। पहला 1 मिनट, मैं आप 4 काम गिनवाऊंगा आपको, 1 मिनट, 4 काम आपको गिनवाऊंगा, आप बोलिए 4 काम। बताते रुकते रहिए, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। उससे आपको व्यक्तिगत जीवन में क्या फायदा हुआ? मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो ज्यादा फायदा तो बहुत ही हुआ है। हमारे देश का एक जमीन का टुकड़ा जो अटका हुआ था, वो हमारे देश में आ गया। मेरे फायदा होगा, गरीब अमीर हमेशा। सर कुछ बता रहे पीछे से। मैं कह रहा देश सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है, ठीक है। अमीर भी सुरक्षित है, गरीब भी सुरक्षित है। अभी देखा क्या हुआ, क्या इजराइल में वो अगर आतंकवादी कितना सुरक्षा थी वहाँ पे, फिर भी घुस गया आके भाई। जब देश सुरक्षित नहीं होगा तो कौन सुरक्षित होगा? अंकल ने एक बात बोली है कि ये 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ, आपका इंडिविजुअल टेंशन क्या हुआ है, आपको क्या बेनिफिट हुआ है? एक बात बताइए, आप देश के नागरिक हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है नहीं बनता है? आपका एज जम्मू कश्मीर हमारे अंडर में था, वहाँ पे आपका झंडा नहीं लग सकता था। 370 हटने के बाद आपका झंडा लग सकता है। आप भी, आपका भी तो कोई धर्म बनता है, कोई दूसरा। आपका वैक्सीन फ्री में लगवाया है, लगवा दिया। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया, रेवड़ी हो गई मोदी जी। चलिए ठीक है, ये भी मान लीजिए, ठीक है। अंडरपास जो भी जितने मेट्रो हो गया, रेलवे चला, वंदे भारत चला, तीसरा काम ये हो गया, ठीक है जी। सुनिए, अब सुनिए, ठीक है। और यूपी में पहले गुंडागर्दी थी, वो तो चलिए यूपी को छोड़ दीजिए। देश में लोगों को जिनके पास मकान नहीं था उनको मिला। आपको मिला? दिल्ली में बहुत सारे लोगों को मिला है, मेरे को भी नहीं मिला, लेकिन मुझे मिलेगा। भाई को मिला है, आप आइए बताइए, मिला है? कहाँ मिला? किसको मिला है? बुराड़ी में मिला है। पुराने में देश में अगर 4 काम आपके कंप्लीट हो गए, मकान मिला। हाँ तो सही बात है, मिल रहा है भैया। तो यही तो हम भी कहते हैं। हाँ, ये भाई साहब ने बताया। मोदी से पहले क्या था? आए दिन हमारे देश में आतंकवाद, कभी यहाँ बम फूट गया, कभी यहाँ फूट गया, यहाँ तक कि संसद तक भी पहुँच गए। यहाँ भी सायरन बजते रहता था कि वो संदिग्ध वस्तु को न छुए। 10 साल के अंदर में कहीं पे आतंकवादी कहाँ, बताइए, आतंकवादी कहाँ तक आया होता था कि अपने सीट के नीचे पहले झाँक लेके यहाँ पड़ा हुआ है। कांग्रेस के समय में होना चाहिए, ये कांग्रेस के समय में ही हुआ है। 10 साल से बीजेपी कभी हुआ है? नहीं हुआ, इसीलिए तो चलते हैं। 10 साल से बम क्यों नहीं फूट रहे? 1 मिनट अंकल, बम नहीं फूटा। देश के अंदर कहाँ फूटा? पुलवामा, 1 मिनट, पुलवामा में सुनिए, वो फौजी है, ठीक है। अब फौजी काम है आतंकवाद से लड़ने का, ठीक है। मोदी जी वहाँ पे जाके नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, उनका जो काम बनता है, उन्होंने एयर स्ट्राइक करके उन्होंने बदला लिया है, इतना हम जानते हैं। सबूत है। अब मैं आपको वहाँ पे ले जाके आपको कैमरा बना के वीडियो दिखा के नहीं दिखा सकता। कौन पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया है? आतंकवाद को पकड़ा नहीं जाता, वहीं पे उसको ब्लास्ट किया था, वहीं गोली मार दी जाती है, और यही काम किया है। कहाँ जांच हुई उसकी? कौन है? जो एयर स्ट्राइक हुआ था, आपने न्यूज नहीं देखा था क्या? एयर स्ट्राइक छोड़ो यार, वो पुलवामा का जो हमला हुआ था उसमें कौन संदिग्ध, कौन पकड़ा गया? आतंकवादी से जाके आतंकवादियों से आप इंटरव्यू लेंगे कि भैया आप थे क्या? आपने जो है वहाँ पे ब्लास्ट कराया था, या हमको गोली मारेंगे? जांच हुई तो ये बहुत बड़ा हुई है। पठानकोट एयरबेस में आतंकवादी आए, किसकी बदौलत से आए थे नहीं पता। आर्मी का ही एक सरदार था, ऑफिसर, वो अपनी गाड़ी में बैठा के लाया था, ठीक है। बॉर्डर पार करा दिया, उसके बाद वो अंदर घुस गए। क्योंकि सभी मिली भगत से होता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट आ जाएगा। तो 4 आपको गिनवा दिए मैंने, अंडरपास वंदे भारत भी गिनवा दिया। अब क्यों नहीं मिल रहे ऑफिसर? वंदे भारत नहीं बनाए, सब मिलजुल के होता है। कांग्रेस इनके साथ मिली हुई थी,
और बॉर्डर से अंदर आ जाते थे, अब क्यों नहीं आते? जब से मोदी आया मोदी आने से बदलाव हुआ है। बदलाव बहुत हुआ। कहते हैं कि ईवीएम, अरे शांत रहो यार, ईवीएम हैक हो चुका है, ईवीएम के भरोसे चुनाव जीत जाती है बीजेपी। वो तो उनका टारगेट है कि ईवीएम में ये हो गया, वो हो गया, कुछ जनता क्या नहीं। सोचती है? जनता देती है वोट उसको, जनता उसको अच्छा मान, बीजेपी को वोट देती है। हाँ अब बढ़िया मानती है उसको। अब भी देखना 24 में भी आएगा। आपको, आपके लिए क्या बढ़िया करते हैं मोदी जी ने बढ़िया है भाई, क्या बढ़िया किया? 24 सब कुछ तो बढ़िया करा है मोदी जी ने। सब कुछ नहीं, 2-4 बताइए हमें। देखिए 5 कितना महीने अच्छा- गिनवाए, 5 अंकल गिनवाएंगे। देखो मैंने गिनवा कितना दिया। नहीं अच्छा- ऐसा नहीं है कि 5, मतलब नहीं, जो भी ऐसे अच्छा नहीं। लगता है। होना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपने- लेवल पे हमारा जो स्तर है वो ऊंचा हुआ, भले ही पासपोर्ट कम हो गया। यूपी की इटावा गांव का एक व्यक्ति के लिए क्या फायदा किया है मोदी जी ने, ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका वाला के नहीं पूछ रहे हैं हम, जनता जैसे- के लिए पूछ रहे हैं। जनता के लिए बता रहा हूँ। देखिए हमारी वैल्यू बढ़ गई बाहर, मैं कुछ नहीं किया, भले ही हमारे नहीं, हम पूछ पासपोर्ट रहे का हैं जनता स्तर गिर गया लेकिन वैल्यू बढ़ गई। महिलाएं कहीं भी जा सकती है। ये तो कटाक्ष वाली बात हो गई। वैल्यू बढ़ी भाई, सबका वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, बहुत बढ़िया। पासपोर्ट का स्तर गिरा। डॉलर के रुपए के मुकाबले डॉलर जो है महंगा हुआ, मजबूत बड़ा हुआ, हुआ। रुपया गिर गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मजबूत हुआ। यार सबसे बड़ी बात ये है भाई वो साहब, अगर हमारे ये टाउंट नहीं मारना है, काम आपको अच्छा लगा काम तो ही तो बता बताइए। रहा हूँ यार, अच्छे काम ही तो बता रहा ऐसे हूँ। काम बताइए ना, यार, इसके अलावा काम बता रहा हूँ फिर भी यार मान ले। अंतर्राष्ट्रीय काम से अलावा। सबसे बढ़िया बात ये देश के लिए वंदे भारत चलाई, हाँ इतनी महंगी टिकट नहीं ले सकते। अच्छा, और सड़कें बनवाई, ये तो रोड टैक्स से बनी जाती हैं, सब बनवा रहे हैं। पहले की बनी हुई थी उस पर दोबारा बन दिया, जो बनी थी वो और बन गई। मतलब रोड टैक्स का पैसा पहले तो क्यों नहीं बना इतना? पहले कांग्रेस थी ना, पहले क्यों नहीं सर? बोलती है ना कि हम उससे दोगुना स्पीड से बनवा रहे हैं। ये हाँ बीजेपी का स्पीड कहा ज़्यादा हुआ है, लेकिन उससे 10 किलोमीटर नीचे उतर के देखिए गांव की हालत वैसे ही है, वैसे ही है। जाइए आप देखिए ना जा करके। तो आप बताएंगे ना। लेकिन मैं गांव में जो है, मैं भी रहता हूँ, मैं भी वहाँ से आया हूँ। मेरे गांव में तो सड़कें भी बनी है, बिजली भी मिल गया है, शौचालय भी बन गई है, बहुत सारा काम हो गया। हम तो देख रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है। और सुनिए, दीपक शर्मा नाम है, सीना ठोक के कहता हूँ कि 3 बार, तीसरी बार नहीं 30 बार आएंगे मोदी जी, लिख के दे रहा हूँ, ले लीजिए अंकल, 30 बार आएंगे, 30 बार आएंगे मोदी जी। मोदी जी नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, ये मोदी जी तो उसके बाद हट जाएंगे, बीजेपी आएगी। 30 बार मोदी लिख के तो दे नहीं रहा आ हूँ, सकते। बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ।